हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने हरियाणा जीके स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 7 जिले पढ़ चुके हैं। आपके पास हरियाणा जीके हरियाणा के किसी भी एग्जाम में आनी है, हरियाणा पुलिस है, HSSC है, CET का कोई भी एग्जाम है आपका हरियाणा का, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पिछली जो क्लासेस है मेरी 7, मतलब जो 7 जिलों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनको अच्छे से देख ले, क्योंकि एक एक क्लास को बनाने में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। मुझे बहुत पूरा दिन लग जाता है उसके बारे में कंटेंट पूरा लिखने में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ कवर करना होता है, क्वेश्चन कहाँ से अराइज हो जाए। और जो मैं बोला हुआ बताती हूँ, ये नहीं आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हों। हरियाणा जीके जो है वो सिर्फ आपको टेस्ट पेपर करने से या फिर आप प्रीवियस ईयर करने से कभी भी नहीं आने वाली। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, कभी भी नहीं आने वाली। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से आपको जो है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अंबाला जिला। जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपकी फैमिली में कोई भी बच्चा जो कि CET की तैयारी कर रहा है या किसी भी हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग वीडियो को और बनाएं, मतलब और आपके लिए कंटेंट तैयार करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अम्बाला जिला। देखिए, जब बात आती है अम्बाला जिले की, अम्बाला जिले का गठन वैसे तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये सबसे पुराना जिला, अगर सबसे पहला जिला माना जाए ना, तो वो अम्बाला ही है, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत में ही अम्बाला कैंट जो है बन गया था। 10 मई 1857 को से मतलब ये जो क्रांति निर्धारित हुई थी, नहीं, ये जो 1847 में इसको पहला जिले का दर्जा मिला था। मेरा कहने का मतलब है 1847 में इसको पहला दर्जा मिला हरियाणा में, हरियाणा के पहले जिले का। जब हमारी ये 1857 की क्रांति हुई थी ना, वो अम्बाला कैंट से ही शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसकी डेट जो निर्धारित की गई थी वो 31 मई निर्धारित की गई थी कि इस डेट से जो है ये शुरू होगा। हम अम्बाला जिले को विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप जो भी डिटेल मैं आपको दे रही हूँ वो सुनते जाइए बस। निर्धारित कब हुई थी कि 31 मई 1857 से क्रांति प्रारंभ होगी, लेकिन वो जो है 10 मई 1857 से ही शुरू हो गई। लेकिन अब देखो, जब वो 10 मई 1857 से शुरू हो गई तो उसमें एक सिपाही थे श्यामलाल, जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को ना सारी जो भी जानकारी थी उसके पास सारी अंग्रेजों को दे दी कि ऐसे ऐसे होगा। तो इसलिए इस सिपाही को श्यामलाल लिखा आ जाए या श्याम सिंह लिखा आ जाए, तो इस सिपाही को ना हरियाणा का गद्दार सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है मतलब उस टाइम पे 1857 की क्रांति एक तरह से शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी, क्योंकि इसने सारी जो जो अपना सेटिंग चल रही थी, अपना जो भी युद्ध की प्लानिंग चल रही थी, जो भी क्रांति का लिए बातें चल रही थी, सारी जानकारी इसने जाके अंग्रेजों को दे दी। अगर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आए कि हरियाणा का गद्दार सिपाही किसे कहा जाता है, तो वो है श्यामलाल। किसी किसी बुक में आपको श्याम सिंह या श्याम एक और है, श्याम लाल लिखा मिलेगा, तो आप श्याम से समझ जाइए कि यही हरियाणा का गद्दार सिपाही है, ठीक है। अगर बात की जाए 1857 की क्रांति के शुरू में, आपसे पूछा जाए कि कौन थे, मतलब उसमें डिप्टी कलेक्टर कौन थे, तो TD फॉरसिथ जो है उस समय पे डिप्टी कलेक्टर थे, ठीक है। अगर मैं बात क्षेत्रफल की करूं तो क्षेत्रफल जो है 1569 वर्ग किलोमीटर है अम्बाला का, और जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक, 15 लाख से नीचे, 10 लाख से अधिक। ये सब जनसंख्या जो भी हम काउंट करते हैं, आप एक बात दिमाग में रखना कि हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार ही ये लिख रहे हैं, और अभी आगे जब होगी तो हम जीके में अपडेट करते रहते हैं, तो वो नेक्स्ट जब भी होगा तो उसमें बता देंगे। विधानसभा क्षेत्र की बात आती है तो 4 हैं, दैट इज अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट जहाँ पे अनिल विज विधायक हैं, मुलाना यहाँ की आरक्षित सीट रहेगी, जैसे हम हर एक में आरक्षित सीट पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने उसकी पानीपत की इसराना बताई, ठीक है, ऐसे ही मैं हर एक जगह की आपको आरक्षित सीट जरूर बताती हूँ, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी मतलब जिले की आरक्षित सीट पूछ ली जाती है। उसके बाद चौथे विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, नारायणगढ़। अब बात करते हैं, मैंने जैसे अभी बताया आपको, अम्बाला कैंट जो था 1843 ईस्वी में बना था, 1843 में, ठीक है। लेकिन हरियाणा में जो है जिले का दर्जा इसको कब मिला था, 1847 में। कब बना पूछा जाए तो 1843 में। जिले का दर्जा कब मिला,
1847 ईस्वी में। अब बात करते हैं तहसील की। तहसील है इसकी, पहली है अम्बाला शहर, फिर है अम्बाला कैंट, फिर है नारायणगढ़ और चौथी है बराड़ा। आप अम्बाला कैंट को मत भूलिएगा क्योंकि यहीं से ही जिले का दर्जा 1847 में मिला, जो मैं 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। हरियाणा का पहला जिला, और 1860 में यहाँ पे डाक सेवा प्रारंभ हुई, अम्बाला से ही हुई। ठीक है, उसके बाद 1880 को अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया। पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हरियाणा में डाक सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई, तो 1860 में अम्बाला से प्रारंभ हुई। अगर पूछा जाए अम्बाला को रेलवे लाइन से कहाँ से जोड़ा, कब जोड़ा गया, तो 1880 में अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा आई थी। ठीक है, कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में आई थी। ठीक है, वैसे इसका जो स्थापना है हरियाणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। जो मैं एक और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका पहला नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको बाद में दादा भाई नौरोजी ने क्या बना दिया, कांग्रेस कर दिया। संघ से भारतीय राष्ट्रीय संघ था, संघ की जगह उसने कांग्रेस लिख दिया, तो इसका नाम पड़ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और एक और चीज बताऊं, इसके पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। ठीक है, और पहली शाखा मैंने बताई आपको, कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में कहाँ पे आई थी, अम्बाला में आई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो कांग्रेस के बारे में बताई, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं उप तहसील की। उप तहसील आती है मुलाना, मुलाना जो कि आरक्षित सीट है, साहा और शहजादपुर, ये 3 है उप तहसील। उसके बाद हम बात करते हैं पुराना नाम। पुराना नाम है इसका अम्बवाला। अम्बवाला क्योंकि यहाँ पे आमों की अधिकता के कारण भी इसका नाम अम्बवाला पड़ा। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है, मतलब कि स्थापना कहाँ से हुई, इसकी स्थापना अम्बाला की 14वीं सदी में। संस्थापक कौन थे, अम्बा राजपूत। इनके नाम पे भी इनका पड़ा था कि अम्बा राजपूत के कारण ही इसका नामकरण हुआ, ऐसा भी माना जाता है, जो कि हम नामकरण में पढ़ते हैं। महाभारत की अंबालिका के कारण इसका नाम पड़ा, ऐसा माना जाता है। अंबा राजपूत जो कि 14वीं सदी के संस्थापक थे इसके, उसके कारण इसका नाम अंबाला पड़ा, या फिर आमों के बागों की अधिकता के कारण। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप आम के बागों की अधिकता के कारण इसका सही आंसर टिक करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उपनाम। उपनाम यानी जिससे ये फेमस है, यानी साइंस सिटी से बोला जाता है क्योंकि ये विज्ञान नगरी मानी जाती है। मिक्सी सिटी, मिक्सी उद्योग भी यहाँ पर है, तो इसलिए इसे मिक्सी सिटी बोला जाता है। अच्छा, और बात, सॉरी थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद हरियाणा में, अभी मैंने आपको बताया, मैंने इसलिए ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर लिख दी हैं कि हरियाणा में पहली शाखा कांग्रेस की कब आई, 1886 में आई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। पहले अध्यक्ष की बात करें, WC बनर्जी, पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ, और कांग्रेस किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद जो ये शहर है अम्बाला, मैंने बताया कि इसको साइंस सिटी, विज्ञान नगरी और मिक्सी सिटी या फिर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। ट्विन सिटी देखो, अम्बाला और शहर और अम्बाला कैंट की वजह से कहा जाता है, लेकिन अगर जुड़वा नगरी पूछा जाए तो जगाधरी यमुनानगर, क्योंकि दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ट्विन सिटी कौन है तो अम्बाला, जुड़वा नगरी आ जाए तो ट्विन का मतलब हिंदी में जुड़वा ही होता है, लेकिन हिंदी वाला जुड़वा नगरी कौन है, जगाधरी यमुनानगर। उसके बाद बात करते हैं हम उद्योग की। उद्योग कौन कौन से यहाँ पे, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग कौन से कहाँ पे, बबियाल नगर अम्बाला में। अम्बाला के उसमें यहाँ से ना जो कुल वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण 35% जो है यहीं से होता है, अम्बाला जिला से। वैज्ञानिक उपकरण उद्योग कितना परसेंट, 35%। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कुल वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण 35% निर्माण कहाँ से होता है, तो आप क्या बोलेंगे, अम्बाला जिला। उसके बाद बात आती है सिलाई मशीन उद्योग की। सिलाई मशीन उद्योग भी यहाँ पे काफी फेमस है। मिक्सी उद्योग यहाँ का फेमस है, अभी अभी बताया कि मिक्सी सिटी इसको बोला जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिक्सी उद्योग है। और ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है सीमेंट कारखाना, जो कि सूरजपुर अम्बाला में है। उसके बाद बात करते हैं दरी गलीचा। दरी तो आप लोग जानते ही होंगे, जो मंजे वगैरह या फिर बेड वगैरह पे बिछाने के काम आती है। दरी गलीचा उद्योग भी अम्बाला में है। और खांसी दवाई उद्योग, जो कि टोरेक्स खांसी सिरप है, वो यहाँ पर है। कफ सिरप आता है टोरेक्स का, वैसे तो बहुत सारे रहता है पर टोरेक्स वाले का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। टोजो माउथ फ्रेशनर, जो कि सुदर्शन कंपनी का है, वो भी यहाँ पर बनता है। सबसे पहला जो है माउथ फ्रेशनर वो यहाँ पर बनता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट 2 बातें, अम्बाला सिरसा जो है लोकसभा की 2 आरक्षित सीटें हैं।
पूछ लिया जाता है कि अंबाला इनमें से आरक्षित सीटें कौन सी है, तो अंबाला सिरसा को आप टिक कर देंगे। अंबाला सिरसा जो है यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन भी है। मंदिरों की बात करते हैं, अंबा या अंबिका मंदिर, ठीक है, यहाँ पे है अंबा या अंबिका मंदिर, यहाँ पर है राधा कृष्ण मंदिर, शारदा देवी मंदिर। शारदा देवी मंदिर त्रिलोकपुरी में है, अंबाला में। सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर, ये कहाँ पे है, अंबाला में है। ये बच्चों सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, यही आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि बुक्स में देखने को मिलेंगी, जो मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो में सारा कवर कर देना है, ठीक है। आपको कहीं और मतलब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिले से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेले की। शारदा देवी मेला त्रिलोकपुरी में लगता है। अभी मैंने आपको बताया, देखो कनेक्ट करके चीजों को पढ़ा करो। अभी मंदिर बताया तो शारदा देवी का मंदिर है, तो अगर आपको मंदिर भी याद रह गया तो आप ये याद रख सकते हैं कि शारदा देवी का मेला भी तो यहाँ पे लगता है त्रिलोकपुरी में। उसके बाद तीज का मेला पंजोखेड़ा गांव में लगता है। पंजोखड़ा साहिब में गुरुद्वारा भी है, पंजोखड़ा साहिब जिसे बोलते हैं। लखनौर साहिब का मेला लखनौर गांव में लगता है। वामन द्वादशी का मेला अंबाला, गोगा नवमी का मेला, शारदा देवी का मेला, ये सब अंबाला में लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 2-3 बातें मैंने और कवर की हैं कि 15 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। 3 है, 2 हिसार में, 1 अंबाला सेंट्रल, मतलब सेंट्रल जेल जो है हरियाणा में 3 है, 1 अंबाला में और 2 हिसार में। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल और डिवीजन का हेडक्वार्टर जो है वो भी अंबाला में है, ठीक है। ये सब बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। शिक्षा संस्थान की बात करते हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी MMU, इसे तो हर कोई जानता होगा। MMU मुलाना यूनिवर्सिटी को हर कोई जानता होगा, मुलाना यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, MMU भी बोला जाता है। तो वो कहाँ पर है, मुलाना अंबाला में। ये वैसे तो हरियाणा में 9 है और उनमें से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी ये भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जवाहर नवोदय विद्यालय कुनाल गाँव में है, ठीक है। ये 2 शिक्षा संस्थान हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। पर्यटन स्थल की बात करें, किंगफिशर पर्यटन स्थल, इसको हर कोई जानता होगा, अंबाला में। नौरंग राय तालाब, ये भी अंबाला में। वार हीरो मेमोरियल, जो कि 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए सैनिक थे उनकी याद में जो मेमोरियल बना था वो यहाँ पर है, ठीक है, अंबाला में। सुभाष चंद्र बोस पार्क की बात करें तो वो अंबाला कैंट में है। लखी शाह की दरगाह, तकवाल शाह की दरगाह, ये दोनों चीजें कहाँ पे हैं, अंबाला में है। दरगाह, दोनों दरगाह अंबाला में। अच्छा, पीर 9 गजा की दरगाह, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछी जाती है। NH 44 पे है। वैसे तो देखो ये ना, मैं आपको बात बताऊं, ये ना कुरुक्षेत्र में पड़ती है, अगर सही बात बताऊं, क्योंकि इसके बैनर पे भी ना शाहबादी लिखा हुआ मिलता है, जो ऊपर जहां से इसकी एंट्री गेट है। लेकिन जो NH 44 है वो अंबाला और शाहबाद के बीच, मतलब जो जगह है ना, ये अंबाला और शाहबाद के बीच पड़ती है। तो वैसे वो जो जगह है वो शाहबाद की ही है, तो लेकिन पेपर में HSSC वाले इसका आंसर अंबाला मानते हैं। लेकिन आप बच्चों, आपने याद रखना है कि अगर फिर भी आपके पास कुरुक्षेत्र ऑप्शन में आ गया तो आप कुरुक्षेत्र को टिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, श्रद्धालु क्या करते हैं जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है ना, वो क्या चढ़ाते हैं, दीवार घड़ी चढ़ाते हैं। इसकी भी कहानी मैं आपको बताती हूँ। 9 गजा का मतलब ये नहीं है कि पीर जो है 9 फुट के थे। देखो लोग कई बार ऐसा आपको पढ़ाया जाता है कि 9 गज का मतलब 9 फीट के पीर थे। 9 गज मतलब कि 1 गज में 3 फीट होते हैं, तो यानी 27 फीट लंबे पीर थे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनके लिए कमरे भी अलग बनते, मतलब दीवारें भी अलग बनती, बेड भी अलग बनते, क्योंकि अगर दीवारें ऊंची होती तभी वो 27 फीट के होते तो निकल पाते, बट ऐसा नहीं है। वो क्या थे, पीर ने अपनी सुरक्षा के लिए मतलब 9 गज तक की जगह को ऐसे मतलब अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था। तो ये उनकी सेफ्टी के लिए जो 9 गज की जगह छोड़ी गई थी, तो वो चीज़ है। तो आसपास के लोगों ने देखा कि ये अपनी सेफ्टी के लिए मतलब 9 गज की वो जगह छोड़ के रखी है, तो इसी करके उनका नाम 9 गजा पीर बन गया। 9 गजा पीर 9 गजा की दरगाह बोला जाता है इसलिए उनको, ठीक है। वो सेफ्टी के लिए जगह थी ये 9 गज जो है। उसके बाद मान लो एक बार एक श्रद्धालु आया, उसने बोला कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो भाई ऐसा मेरा समय चल रहा है कि मेरी कुछ भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। तो उसने कहा कि जब मैं अगर मेरी मनोकामना पूरी हो जाती है तो मैं यहाँ पे दीवार घड़ी चढ़ाऊंगा कि मेरा समय मतलब सही हो जाएगा। तो वो जो है वहाँ पे जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो दीवार घड़ी चढ़ाता है। तो वहीं से ही लोगों ने मतलब ये समझ लिया
कि अब जब मतलब पीर को प्रसाद के रूप में दीवार घड़ी चढ़ानी है, इसलिए यहाँ पे दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए, आप भी जाइए, शायद आपका भी कल्याण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी घड़ी चढ़ाई जाती है? दीवार घड़ी। और पीछे पूछा जाए पीर नौगजा की दरगाह कहाँ पर है, तो अंबाला में। कौन से NH 44 पे, नेशनल हाईवे 44 पे, अंबाला और शाहबाद के बीच में ये जगह पड़ती है। कुरुक्षेत्र माना जाता है वैसे तो, लेकिन जो HSSC है वो अपने पेपर में अंबाला को टिक मार्क करता है। उसके बाद होली रिडीमर चर्च, ये अंबाला में है। सेंट पॉल चर्च 1965 भारत पाक के युद्ध से संबंधित है। कैसे? जब भारत पाक का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तब क्या हुआ था, जैसे पाकिस्तान वाले वो बम फेंक रहे थे, गोले फेंक रहे थे, तो उन्होंने ना इनका जो ऐसे टावर होता है चर्च के ऊपर भी, उन्होंने सोचा ये तो मतलब कोई अपना वो है किला विला जैसे होता है, मतलब वो एयरफोर्स स्टेशन वगैरह है, तो उसने क्या किया, इस चर्च को ध्वस्त कर दिया फेंक के। तो वहीं से ये संबंधित है कि 1965 में कौन सी चर्च जो है ध्वस्त की गई थी पाकिस्तान के द्वारा, तो वो है सेंट पॉल चर्च। सेंट यानी संत, पॉल नामक संत हुए हैं, उनके नाम पे चर्च है सेंट पॉल चर्च। उसके बाद बात करते हैं गुरुद्वारों की। उससे पहले आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है। यहाँ भी हम काफी सारे गुरुद्वारे पढ़ेंगे, काफी सारे गुरुद्वारे हैं अंबाला में, पर गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है मेरे को कमेंट में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, आप जरूर लिख के बताना। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुद्वारे। गुरु गोबिंदपुरा साहिब गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पर है? अंबाला में है। मंजी साहिब, अगर आपसे पूछा जाए ना, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैंने काफी बार देखा, काफी बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं मंजी साहिब में गुरुद्वारे में कि कहाँ पर है। मंजी साहिब है अंबाला में। सिखों के छठे गुरु, यहां से ना आप जैसे जैसे मैं बोलूंगी छठे गुरु, 10वें गुरु, तो आप याद रख लेना कौन से नंबर के गुरु का क्या नाम है। सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है ये गुरुद्वारा मंजी साहिब। अगर आपके पास पेपर में खाली मंजी साहिब आता है तब तो वो अंबाला में है। अगर आ जाए श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा तो अब वो है कैथल में, श्री लग गया बस इसके आगे। ठीक है, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है? रोहतक। आप कैसे याद रखेंगे? मंजी पे बैठ के क्या खाया? आम। तो फिर वो क्या खाया? आम खाया, तो वो क्या है? मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? अंबाला में। और श्री मंजी साहिब को आप ऐसे ही कैथल में याद रख लो। गुरुद्वारा गुरु जी कभी रोने नहीं देते, रोहतक। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है? रोहतक। तो फिर ये आपको याद रखना है, ये श्री मंजी साहिब गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। उसके बाद हम बात करते हैं सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला में है। अगर बात करें सूरजकुंड मेला की तो फरीदाबाद में। ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है ताकि आपको इजीली याद रहे। उसके बाद हम बात करते हैं बादशाही बाग गुरुद्वारा, NH 152 पे है, गुरु 10वें गुरु को समर्पित है। पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा पंजोखेड़ा में है, 8वें गुरु हरकिशन जी को समर्पित है। अगर मैं आपसे पूछूं 10वें गुरु कौन है, तो 10वें गुरु कौन है? गुरु गोबिंद सिंह जी। पंजोखेड़ा साहिब किससे? 8वें गुरु। 8वें कौन है? हरिकिशन जी को। ऐसे ही आपको गुरुओं के नंबर को याद रख लेना है, कौन से नंबर के कौन से गुरु थे, तो आपको ये नाम लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजोखेड़ा 8वें गुरु, 8वें गुरु कौन है? हरिकिशन। बादशाही बाग यानी 10वें गुरु, 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। तो ऐसे ही आपको याद रख लेना। मंजी साहिब की बताया था छठे गुरु और 10वें गुरु। छठे गुरु हैं हरगोबिंद सिंह जी और 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। उनको समर्पित हमारा ये मंजी साहिब गुरुद्वारा है। उसके बाद हम बात करते हैं श्री गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब। मर्दो साहिब कहाँ पे है? भानोखेड़ी में है, 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद गुरुद्वारा श्री गेंद साहिब भानोखेड़ी। देखिए, जब भी किसी गेंदसर साहिब है, मान लो जब भी किसी गुरुद्वारे का या किसी भी चीज का ऐसा नाम होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है। तो ये क्या है? जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी क्या हॉकी खेलते थे वो, और हॉकी किससे खेली जाती है? गेंद से। तो जहाँ पे ये खेलते थे उस जगह को कुछ मतलब लोगों ने बाद में क्या बना दिया? गेंदसर साहिब वहां पे गुरुद्वारा बना दिया। तो कौन से गुरु खेलते थे? श्री गोविंद सिंह, इसलिए उनकी याद में बना, तो उन्हीं को समर्पित है ये गुरुद्वारा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा काफी फेमस भी माना जाता है, मतलब कि काफी लॉजिकली बताऊं तो औरंगजेब ने क्या किया था, जो गुरु तेग बहादुर जी थे 9वें गुरु, उनका शरीर से मतलब सिर जो है धड़ से अलग कर दिया था। तो अलग कर दिया था तो फिर उनका एक सेवक उसको दिल्ली से आनंदपुर साहिब की तरफ लेके जा रहा था। तो जहां जहां उसने वो धड़ शरीर रखा था वहां वहां वो शीशगंज गुरुद्वारा है। तो शीशगंज गुरुद्वारा जो है किसकी याद में बना था? गुरु तेग बहादुर जी की। सूर्यकुंड गुरुद्वारा अंबाला में है। सूर्यकुंड
गुरुद्वारा कहाँ पे है? अंबाला में है। श्री गुरुद्वारा श्री बाओली साहिब कहाँ पे है? अंबाला में है। ठीक है, बाओली साहिब। लेकिन अगर यहाँ पे बाओली की जगह बाहोली होता ना, तो बाहोली कहाँ पे क्षेत्र पड़ता है? पानीपत में, जहाँ पे क्या है? IOCL पानीपत रिफाइनरी जहाँ पे लगी हुई है प्लांट। व्यक्तित्व की बात करें, परिणीति चोपड़ा जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जिनको तो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जूही चावला बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। ओम पुरी, ये भी अभिनेता या एक्टर बोल सकते हो। संजीव कपूर शेफ हैं, अभी सर्च करके देखना, काफी सारी अच्छी अच्छी इनकी जो है रेसिपीज आपके आगे खुल के आ जाएंगी। तो ऐसे ही जब आप इनको देख रहे हैं तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सर्च किया कीजिए, ताकि आपको इनका डिटेल पता चल जाए। जैसे अब मैंने सुषमा स्वराज का काफी अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखो, सुषमा स्वराज ना काफी मतलब कि होनहार जिसे कह सकते हैं, हरियाणा की बेटी। 14 फेब 1952 में जन्म हुआ था इनका पलवल में, लेकिन इनका बचपन में अंबाला कैंट में बीता है, क्योंकि इनका शायद ननिहाल था वहां पे। ठीक है, उसके बाद ये फेमस पॉलिटिशियन रही हैं, मतलब प्रसिद्ध इसमें मतलब पॉलिटिशियन के फील्ड में रही हैं। कवित्री भी ये रही हैं और लेखिका भी। ये अब इस धरती पे है नहीं, 2019 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। 5वीं विधानसभा में पहली बार MLA और विधायक बनी थी 1977 में, यानी 1977 में पहली बार MLA या विधायक बनी थी। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम बार MLA या विधायक कब बनी थी सुषमा स्वराज, तो 1977 में। कौन सी विधानसभा में? 5वीं विधानसभा में। और 25 साल की उम्र में अंबाला कैंट में जो है विधायक बनी थी। ये कहाँ पे बनी थी? अंबाला कैंट में। कितनी उम्र में? 25 साल की। देवीलाल सरकार ने 8 मंत्रालय इनको दिए थे, कैबिनेट मंत्री इनको बना दिया था 8 मंत्रालय देकर, जो कि सबसे पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला विधायक कौन थी? सुषमा स्वराज। क्या क्या बनाया? कैबिनेट मंत्री बनाया। खुद ये क्या थी? पॉलिटिशियन थी, कवित्री थी, लेखिका थी। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर कोई मानी जाती है तो वो कौन थी? सुषमा स्वराज। 2009 से 2014 में लोकसभा में विपक्ष नेता का रोल इन्होंने प्ले किया। उसके बाद 2014 से 19 में केंद्र सरकार में विदेश मंत्री। अगर इनसे पहले कोई, ये दूसरी थी विदेश मंत्री, अगर इनसे पहले कोई हुई है तो वो इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी के बाद ये, इंदिरा गांधी पहली और इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरी हुई है। और 2019 में ये हमें छोड़कर चली गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपने सुषमा स्वराज के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? पलवल में माना जाता है। वैसे तो आपको ना यही पढ़ाया जाएगा कि अंबाला में, बट इनका जन्म अंबाला में नहीं हुआ था, इनका पलवल में हुआ था। 14 फेब, जिसको आप वैलेंटाइन डे के नाम से भी जानते हैं। 14 फेब 1952 में जो है इनका जन्म हुआ था। बचपन इनका अंबाला कैंट में बीता था। प्रथम MLA माना जाए 1977 में, अंबाला 25 साल की उम्र में अंबाला कैंट में 5वीं विधानसभा में ये MLA या विधायक बनी थी। देवीलाल सरकार ने इनको 8 मंत्रालय दिए, जिसे इन्होंने कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। ठीक है, बाद में फिर सबसे पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी इनको प्राप्त है। 2019 से 2014 में ये लोकसभा में विपक्ष नेता थी, और फिर 14 से 19 में ये केंद्र सरकार में विदेश मंत्री इंदिरा गांधी के बाद दूसरी विदेश मंत्री, और 2019 में ये मृत्यु को प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके नाम पे ना, अंबाला बस स्टैंड का नाम भी सुषमा स्वराज के नाम पे कर दिया गया है। पुरस्कार 5 लाख रुपए का दिया जाता है 8 मार्च को। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, तो वो कब होता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इन्हीं के बर्थ पे जो है 5 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। सुचेता कृपलानी, आचार्य कृपलानी की पत्नी है, जो कि ये कहाँ पे? यूपी में। तो मतलब इनके हस्बैंड, और ये इनका जन्म अंबाला में हुआ था। 1908 में अंबाला में जन्म हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली पहली मुख्यमंत्री थी, मतलब। ठीक है, और 1963 से 1967, और ये कहीं पे भी मतलब हरियाणा में ना अगर माना जाए तो ये पहली ही महिला मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लेने वाली मुख्यमंत्री की पहली महिला थी। ठीक है, उसके बाद उर्वशी बुटालिया की बात करें, ये समाज सेविका थी। ये लड़कियों के, लेडीज के नारीवादी प्रशासन के रूप में खड़ी होती थी, मतलब उनके हित में काम करने का कार्य करती थी। काली फॉर वुमेन की संस्थापक थी ये। स्थापना 1984 में, जिसका कि काली फॉर वुमेन का आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। काली फॉर वुमेन की संस्थापक कौन है? तो उर्वशी बुटालिया, जो कहाँ से थी? हरियाणा के अंबाला से। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इन्होंने एक और की स्थापना की 2003 में, जुबान बुक्स की स्थापना की, और 2011 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। तो 2 आपने ये बिल्कुल अपने जहन में उतार लेनी है, जुबान बुक्स और काली फॉर वुमेन। इसकी संस्थापक कौन है? उर्वशी बुटालिया। उसके
उसके बाद बात करते हैं हम रजनी बाली, ये हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट। लोको पायलट यानी जो ट्रेन के इंजन को चलाते हैं, ठीक है, वो क्या है, रजनी बाली हरियाणा की प्रथम महिला। महिला जब भी बात हो रही है, प्रथम, फर्स्ट महिला, और जैसे हम फर्स्ट और लास्ट को तो ना याद रखना ही चाहिए, तो रजनी बाली क्या है, प्रथम महिला लोको पायलट। विशंबर नाथ कौशिक, प्रसिद्ध लेखक। प्रसिद्ध रचना कौन सी उनकी, दुबे जी के पत्र, काफी अच्छी रचनाएं इनकी होती थी, ठीक है। उसके बाद मुंशी ज्वाला प्रसाद, जो कि फ्रीडम फाइटर, आज़ादी में उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। उसके बाद हम बात करते हैं मनप्रीत कौर की, जो कि शॉटपुट खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये उसके बाद हम बात करते हैं हम सिमी चहल। सिमी चहल क्या अभिनेत्री हैं, आप सर्च करके देखना, काफ़ी सुंदर अभिनेत्री हैं। स्वदेश दीपक, जिनकी लघु कथाएं, छोटी कथाएं लिखने के लिए इनको जाना जाता है। तो बच्चों हमने ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा आपके पास क्षेत्रफल कितना अम्बाला का, तो आपको याद रखना है 1569 वर्ग किलोमीटर। तहसील पूछ ली जाएगी, और आरक्षित सीट कौन सी अम्बाला की, मुलाना पूछ ली जाएगी। उसके बाद 1857 की क्रांति से क्या आ सकता है कि किसे हरियाणा का गद्दार सिपाही कहा जाता है, तो श्यामलाल, ठीक है। उसमें 1807 में जो जनता दरबार में ना वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने जनता दरबार लगाया था, कि जहाँ पे जनता जो है अपने चीजों को सुनाती थी कि ऐसे ऐसे। उसी 1860 में डाक सेवा का भी प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसका नामकरण भारत की बालिका के नाम पर या राजपूत वंश, अगर पेपर में आ जाए तो आम की अधिकता के कारण, आम के बाग यहाँ पे काफी ज्यादा है तो उसकी अधिकता के कारण इसका नामकरण हुआ। उपनाम इसके काफी सारे हैं, साइंस सिटी, मिक्सी सिटी, ट्विन सिटी क्यों कहा जाता है, अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट की वजह से, ठीक है। आप वीडियो को एक बार बैक करके देखना, सारा कुछ मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपका कुछ रह गया है तो आप इसको 2 से 3 बार सुने। देखिए हम डेली के डेली जो है आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आगे कुछ नहीं है अभी, कल आपको इसी से आगे सीरीज में ये लाइन वाइज बिल्कुल मैंने आपके लिए सीरीज चलाई हुई है। 8 नंबर का जिला हमने अम्बाला पढ़ लिया है, बाकी ये सारे पीछे जो डेली के डेली आपके लिए स्पेशल क्लास तैयार होती है। तो आपको क्या करना है ना, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। और आज के लिए इतना काफ़ी है, और 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए। अगर कोई काम करते हैं अपने उसको ईयरफोन्स लगा के सुनिए, आप कुछ खाना बना रहे हैं तब सुनिए, इससे क्या सुनने से भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ को रटवाना नहीं सिखाया है, सिर्फ डिटेल से पढ़ाया है। तो हरियाणा जीके को कभी रटना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर किसी बच्चे ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।